हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। स्पीच एंड लैंग्वेज सीरीज़ का एपिसोड 2 आज मैं लेके आई हूँ, जिसमें आपको डिटेल्स में समझाएंगे विद डेमो वीडियोस ऑल्सो। पेरेंट डेमो वीडियो का जो वॉइस है वो मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेशंस होते हैं एक टाइम पे, तो बहुत नॉइस आएगा उसमें। तो आई विल पुट माई ऑन वॉइस ओवर, ताकि मैं और डिटेल्स में इवन आपको जो समझाना है उतना मैं आपको समझा सकूं। पेरेंट्स, बहुत सारे टारगेट्स मैं आज आपको दिखाऊंगी, और ये जो स्टूडेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरे को लगता है इसके कम 6-7 सेशंस ही अभी हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, और आप देखेंगे कि विद इन 6-7 सेशंस ही वो सेटल्ड है। हाइपर एक्टिव इसका हिस्ट्री था, बिहेवियर्स बहुत सारे हैं, स्पीच ऑन डिमांड नहीं है, और आपको दिखाएंगे कि इसका सिटिंग ऑलमोस्ट आ गया है 6-7 सेशंस में ही। अब मैं आपको जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, ये कोऑपरेशन से मैं आपको टारगेट दिखाऊंगी कि कैसे कोऑपरेट आपको अपना बच्चा बनाना है। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बाउल में जो भी हाई वैल्यू रीइंफोर्समेंट्स हैं आपके बच्चे के, वो आप एक बाउल में डालेंगे, बच्चे को उसका एक्सपोजर देंगे, ताकि पहले मुझे समझ में आए कि आउट ऑफ 8 चीज़ें या आउट ऑफ 6 चीज़ें बच्चे का हाई वैल्यू क्या है। क्योंकि मुझे उस हाई वैल्यू से नेक्स्ट जो टारगेट है वो वेटिंग है और आई कॉन्टैक्ट है। क्योंकि जब तक बच्चे का वेटिंग नहीं आएगा, बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, जब वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो कोऑपरेटिव ही नहीं है, चीज़ें उसके सामने रख रहे हैं हम मैन ट्रेनिंग के लिए या स्पीच के लिए, तो बच्चा जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा हम स्पीच को आगे बढ़ा नहीं सकते। जो पहला टारगेट है वो है कोऑपरेशन। ओके जी, अदरवाइज पूरा टारगेट का नाम है कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस। रीइंफोर्सर मीन्स यहाँ पे उसको रिवॉर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो ब्राइबिंग नहीं करनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का ध्यान रखना, सारे पेरेंट्स इसको रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डू तो आई विल गिव यू दिस थिंग। नो, ये काम नहीं करने आप लोगों ने। हम देखेंगे अगर मेरी टेक्निक्स आपके बच्चों पे काम करेंगी तो आप इनको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे भी आप कर रहे हैं आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले कोऑपरेशन है। मैं आपको दिखाऊंगी ये बच्चा, इसके सामने भी मैंने बास्केट रखी है, जिस बास्केट में से इसको क्ले इसको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, और बाकी आप देखिए। पेरेंट्स, सबसे पहले हम बच्चे का हाई वैल्यू रीइंफोर्समेंट ढूंढेंगे, जिसके लिए हम एक बास्केट लेंगे, और बीइंग अ मदर हमें पता होता है कि मेरे बच्चे के फेवरेट टॉयज़ क्या हैं। इस तरीके से आप हर टॉय के साथ खुद खेलेंगे, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट आए और हमें पता भी चले कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे ये स्टूडेंट है, ये मोस्टली आप देखेंगे कि क्ले को टच करेगा, क्ले को लेने की कोशिश करेगा। अब यहीं से हमें पता चल जाएगा कि क्ले इसका हाई वैल्यू रीइंफोर्समेंट है। बच्चे का फेस मैंने हाइड किया है, बट आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उसका आई कांटेक्ट आ रहा है। मैंने इतना ही हाइड किया है कि बस आपको समझ में आता रहे, क्योंकि किसी का बच्चा है, आई डोंट वांट कि प्रीवियसी फैक्टर है, मैं उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहती, तो आप समझिए। तो पेरेंट, आपने देखा कि मैंने कैसे कोऑपरेशन पे काम किया है। बच्चा प्रॉपर सिटिंग टॉलरेंस दे रहा है, प्रॉपर सिटिंग है बच्चे की, और क्ले की हेल्प से ही मैंने कितने टारगेट ले लिए हैं, और आपको पता भी नहीं चला होगा कि क्ले से मैंने डिफरेंट जगहों की स्कैनिंग करा ली है। क्ले से हम आई कॉन्टैक्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो भी उसका बेस्ट रिवॉर्ड है या रीइंफोर्सर है, आप उसको कहीं पे भी घुमाएंगे तो बच्चे का आई कांटेक्ट भी इससे डेवलप होगा। ठीक है जी, बाकी आई कांटेक्ट की और भी हैं, जैसे मैं बबल्स ब्लो करूँगी, कुछ भी आप एनी ड्रामा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी दुपट्टे में डालूंगी और उसको लायन एंड डॉग बना के उसको इनेक्ट करूँगी, तो वो उससे उसको स्माइल भी आ रहा है। क्योंकि आपने जो सेशन लेना है ना, वो ट्रॉमेटिक सेशन नहीं होना चाहिए। बच्चे को तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसका स्पीच का सेशन शुरू होने वाला है एंड हम उसका तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसको इस तरीके से स्टडी कराने के तरीके से मत बैठिए कि आ जाओ अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये वाला सिस्टम नहीं करना है। खेल खेल में ही बच्चे का स्पीच आएगा। आप ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में सोचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बताऊंगी वेटिंग कैसे लेनी है। मैंने इस स्टूडेंट पे आपको 2 तरीके की वेटिंग करके दिखाऊंगी, एक है विजुअल मेमोरी वेटिंग और है वर्बल वेटिंग। वर्बल वेटिंग में यू विल काउंट नंबर्स, और विजुअल वेटिंग में आप कुछ ना कुछ सामान डालेंगे एक बाउल में, आपके ऊपर डिपेंड करता है 10 से 15, जैसे मैं पॉम ले रही हूँ, और वर्बल वेटिंग में आई एम काउंट टिल 10। आइए पहले देखिए, क्योंकि वेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीच सेशन ऑल्सो।
पेरेंट्स, वर्बल वेटिंग में आप बच्चे को इस तरीके से उसके हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि बच्चा हैबिचुअल नहीं है वेटिंग करने का, और इस तरीके से क्ले सामने रख के आप 10 तक काउंट करें और क्ले छोड़ दें। दूसरे नंबर पे हम कर रहे हैं विजुअल वेटिंग। आप टोकन्स या पॉम पॉम यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से बच्चे को विजुअली एंगेज करके विजुअल वेटिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। सो पेरेंट्स, आपने देखा कि बच्चे ने कितनी खूबसूरती से वेटिंग भी की है और यही बच्चा है जिसका हिस्ट्री है प्रॉपर हाइपर एक्टिव बच्चा। ठीक है जी। थर्ड जो चीज़ है वो है ओरल मोटर एक्सरसाइजेस। अब इसमें पता है कि आपने ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है। आप लोग आई डोंट नो, बड़ा इजी होके बड़ा रिलैक्स होके सेशन होगा। अब इस टाइम तो मैं थकी हुई हूँ, मैं अभी 8 बजे आई गेस मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और सुबह से लेके शाम तक आई वॉज टेकिंग सेशंस एंड ऑल स्टफ। तो इसलिए बट आपको जब भी बच्चे के सामने बैठना है तो आपके फेस पे चार्म होना चाहिए। यू शुड हैव ऑल द एनर्जीज, क्योंकि वही तो आप अपने बच्चे पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं ना। तो उसके लिए ओरल मोटर एक्सरसाइज है। कई लोग इसको बहुत सीरियस ले जाते हैं। आपको इतना सीरियस नहीं रहना है सेशन में। जैसे उसने क्ले मुझे दिखा दिया कि उसका क्ले उसका फेवरेट है, तो आप उसको क्ले देते हुए ही, क्योंकि ओरल मोटर इज़ माई टारगेट हेयर वेटिंग या खींचातानी इज़ नॉट माई टारगेट। आपको उसको देना है, क्योंकि बच्चे के लिए ओरल मोटर जिनको इश्यूज हैं वो इतना उनके लिए प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। आप उनको दीजिए और तब आप उसका ओरल मोटर मसाज करेंगे। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आप उससे उस तरीके से भी कर सकते हैं, या जिस तरीके से आपके थेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं आप उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। आइए देखिए ओरल मोटर एक्सरसाइज। पेरेंट्स, अब है ओरल मोटर एक्सरसाइजेस। आप इस तरीके से बच्चे को एंगेज करके स्लोली जो है ओरल मोटर कराएंगे। कितना फोर्स लगाना है ओरल मोटर करते हुए ये आपको अपने बच्चे के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा हार्ड हैंड्स लगाएंगे तो बच्चा अपने आप आपको रिपेल कर देगा। तो आपको वहीं से अंडरस्टैंड करना है कि मुझे थोड़ा सा सॉफ्टली ओरल मोटर करना होगा। देखिए, आपके बच्चे के लिए टारगेट है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले थोड़ा रिलैक्स मूवमेंट्स करेंगे और फिर उसके बाद अच्छे से करेंगे। ओके पेरेंट, अब मैं आपको अपना दूसरा स्टूडेंट दिखाने वाली हूँ जिसकी भी स्पीच पे काम हो रहा है, और आपको मैं दिखाऊंगी कि हम लोग टंग एक्सरसाइजेस कैसे कराते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हनी। आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जो बच्चे का हाई वैल्यू रीइंफोर्समेंट है, अगेन एनी ईटेबल, क्योंकि मुझे टंग एक्सरसाइजेस करानी ही करानी है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं मैम ये बंद है वो बंद है, बट आई नो कि घर जाते ही पैकेट्स खुलते हैं। तो प्लीज़, क्योंकि टंग एक्सरसाइजेस देखिए जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं वो तो आपको इमिटेट कर सकते हैं, जिनको स्पीच का इशू है। अब हमारे पास ऑटिज्म भी है, ADHD भी है, CP के बच्चे भी हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे भी हैं। तो उनके केस में आप इतना कोऑपरेशन एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैंने बोला तो बच्चा भी सेम कर रहा है एंड मैं कुछ भी टंग मूवमेंट कर रही हूँ तो बच्चा मेरे को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो मैं देखिए, मेरे पास टैमरिंग के बच्चे भी हैं, मेरे पास स्पीड डिले वाले भी बच्चे हैं जो दे आर गोइंग टू स्कूल एंड परफॉर्मिंग 99% वाले बच्चे भी हैं। बट द थिंग इज़ कि वो अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की बहुत अच्छी है, सिर्फ लैंग्वेज डिले है। तो वहाँ आई कैन एक्सपेक्ट कि टंग की एक्सरसाइजेस बिना किसी रीएनफोर्समेंट के, अब ये रीएनफोर्समेंट भी नहीं हम दे रहे हैं, इट इज़ जस्ट कि यहाँ पे आपने हनी लगाई, बच्चा टंग से लीक करेगा, आपने इधर लगाई और इधर लगाई। आप इस तरीके से ट्राई कीजिए। और ब्लोइंग एक्सरसाइजेस की मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, आप प्लीज़ उसको ही फॉलो कीजिएगा, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आइए पहले देखते हैं टंग एक्सरसाइजेस का डेमो। पेरेंट्स, अब हम करेंगे टंग मूवमेंट। टंग मूवमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई हाई वैल्यू चीज़ हो जिसको बच्चा लीक करे। तो मैं यहाँ पे हनी यूज़ कर रही हूँ, इस बच्चे को हनी बहुत पसंद है। तो आप देखिए, इवन हनी का यूज़ करने से ये एक प्लेफुल एक्टिविटी हो गई है, बच्चा बिल्कुल भी प्रेशराइज फील नहीं कर रहा है। इवन द चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी कि उसको लीक करना है हनी। ठीक है जी। तो आप हनी की जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को पसंद है। आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इस तरीके से एक्सरसाइज करा सकते हैं। पेरेंट्स, स्पीच के लिए टंग का स्टिफ होना या आपको टंग का स्टिफनेस ख़त्म करना जो है वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। टंग स्टिफ हो गई तो बच्चे को बोलने में, इवन साउंड्स अलग अलग निकालने में भी दिक्कत आएगी। तो टंग की स्टिफनेस निकालने के लिए टंग मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और इस तरीके से आपको करनी है। इसके लिए आप टिश्यू पेपर और हैंकी भी साथ में रखेंगे ताकि बच्चा क्लीन रहे। पेरेंट्स, अब नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो है ऑब्जेक्ट इमिटेशन। देखिए, जो स्पीच है ना, इट्स ऑल अबाउट इमिटेशन एंड योर ओरल मोटर।
ठीक है जी। ओरल मोटर जितना आपका अच्छा होगा आपको दिक्कत कम आएगी, च्यूइंग में कोई इशू नहीं आने का, ब्लोइंग में कोई इशू नहीं आएगा, मीन्स स्टिफनेस नहीं होगी माउथ में, तो साउंड्स बहुत अच्छी आएंगी बच्चे की। और दूसरा चीज़ है इमिटेशन। मेरा बच्चा, मैं आ कर रही हूँ, उसको पता ही नहीं कि आ कैसे करना है, या वो इमिटेट करता ही नहीं है, स्टर्बन है, इस तरीके का उसका बिहेवियर है, तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है ऑब्जेक्ट इमिटेशन। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट इमिटेशन। पहले आइए, चलो पहले आप ऑब्जेक्ट इमिटेशन का वीडियो देखिए। पेरेंट्स अब ऑब्जेक्ट इमिटेशन लेंगे। आप देखिए, सेम आइटम मैंने अपने लिए लिए है और दूसरी आइटम मैंने स्टूडेंट के लिए ली है, और ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देनी है, वो है डू दिस या ऐसे करो। ठीक है, इससे ज़्यादा आप बोलेंगे तो बच्चे की प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बच्चा हम लोग ले रहे हैं। तो आपको बोलना है डू सेम या ऐसे करो। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे टारगेट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल खेल में हम इमिटेशन इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं इनिशियल लेवल पे। ओके पेरेंट्स, ये देखिए मैंने सिंपल से और कॉम्प्लेक्स कर दिया है टारगेट को। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इमिटेशन हो गया। अब मैं आपको नॉर्मल इमिटेशंस में क्या है, डू दिस, है ना, इट कैन बी एनीथिंग। चलिए आइए पहले अभी और आगे हम इमिटेशंस पे बढ़ते हैं, वो भी आप देखिए। पेरेंट्स अब आएंगे नॉर्मल इमिटेशन पे, एक्शन इमिटेशन, मूवमेंट इमिटेशन। देखिए पहले ऑब्जेक्ट इमिटेशन, फिर ये वाला इमिटेशन लेंगे, ताकि फिर मैं जब वोकल इमिटेशन पे आऊँ तो बच्चा मेरे साथ बिल्कुल ईजिली मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। देखिए बच्चा इज़ वेरी कंफर्टेबल, और मैं फिर वोकल इमिटेशन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाऊंगी। पेरेंट्स अब बात होगी नाउन बुक के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड 1 में नाउन बुक दिखाई थी। मैंने बोला था आपको रैपर्स पेस्ट करने हैं, पर्सन्स की फोटोग्राफ दिखानी है। अब क्या है कि आप देखिए कि मैं कैसे इस बच्चे को नाउन बुक दिखा रही हूँ और किस तरीके से वो स्कैनिंग कर रहा है। देखिए एक चीज़ मैं और बोलूँगी, कई पेरेंट्स ना 1 वीक काम करके बड़े वो हो जाते हैं कि मैम रेस्टलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं कि मैम हो ही नहीं रहा। ये आपके बच्चे के लिए चैलेंज है, ये अचीवमेंट नहीं है, अचीव नहीं किया है उसने, ऑलरेडी अचीव्ड टारगेट नहीं है। आपको अगर एक टारगेट दिया जा रहा है तो टारगेट का मतलब क्या है, टारगेट का मतलब ही यही है कि वो आपके बच्चे को नहीं आता, आपने उसका प्रेजेंट लेवल देख के यू चूज अ टारगेट, राइट। तो टारगेट को टारगेट की तरह लेंगे। अगर मेरे पास कोई भी बच्चा आता है, आते ही थोड़ी सारे बच्चे टच करना स्टार्ट कर देते हैं। टच एंड पॉइंटिंग आपको मस्ट सिखानी है। यहाँ पे सेशंस में हम टच सिखा देते हैं, कुछ बच्चों को हम पॉइंटिंग भी सिखाते हैं, बट अदरवाइज पेरेंट्स को बताया जाता है कि आप घर पे पॉइंटिंग आप सिखाएंगे, जैसे पॉइंटेड फैन हो गया, पॉइंटेड गीजर हो गया, पॉइंटेड टीवी हो गया, पॉइंटेड एनी सीनरी हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, तो टच आपको मैं दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में बच्चा फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट कि आप उसको पहले टच सिखा रहे हैं, वो उसको टच ही नहीं करना आ रहा, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आप उस अपने हाथ से इस तरीके से बंद करेंगे। आपको डेमो हम दिखाते हैं, पहले आप वो देखिए। पेरेंट्स अब हम जो टारगेट ले रहे हैं वो है नाउन बुक को टच करने का। इनिशियली बच्चा अपना इवन हाथ भी नहीं उठाएगा। आप इस तरीके से बच्चे को बोलेंगे कि वो चॉकलेट निकाल ले बुक में से, कि चॉकलेट आप खा लो, तो उस चक्कर में वो चॉकलेट का रैपर उतारने के लिए अपना हैंड ऊपर बढ़ाएगा, और उसी को आपने पॉलिश करते जाना है, उसी टारगेट को, कि बस आपको वहीं पे टच का इंस्ट्रक्शन दे देना है। देखिए मैं भी ऐसे कर रही हूँ कि चिप्स ले लो, चिप्स ले लो, हैंड ताकि वो ऊपर बढ़ाए, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में मोटिवेटेड ही नहीं होता है अपना हैंड भी उठाने के लिए। ठीक है पेरेंट्स, तो इस तरीके से आप भी करेंगे, बच्चा मोटिवेटेड होगा, और फिर इस तरीके से हम इसको टच का इंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। और देखिए नाउन बुक से मैं विजुअल स्कैनिंग ले रही हूँ, बच्चा सारी डायरेक्शंस में नाउन बुक को देखने की कोशिश कर रहा है। ये नाउन बुक हमारे बहुत काम आएगी, इवन आगे जाके भी आपको मैं दिखाऊंगी, जहाँ हम 2 स्टेप या 2 वर्ड्स के फ्रेजेस लेके आएंगे, तो वहाँ पे प्रोनाउंस भी मैं इसी नाउन बुक की हेल्प से लेके आऊँगी, आपको सब साथ साथ दिखाती जाऊँगी। देखिए नाउन बुक आप बनाइए सारे पेरेंट्स। पेरेंट लास्ट में हम करेंगे रिक्वेस्ट फॉर नाउन्स कैसे सिखाना है। इस बच्चे के मैंने 4 हाई वैल्यू जो रीइंफोर्समेंट्स हाई वैल्यू ईटेबल्स लिए हैं, जिसमें मैंने लिए हैं भुजिया, चिप्स, बिस्किट्स एंड किशमिश। इस बच्चे का चॉइस ऐसा है, तो आप किस तरीके से रखेंगे। कई पेरेंट्स के मेरे को कॉल्स आते हैं कि मैम हमारे बच्चा तो टेबल पे रखने ही नहीं देता है, नहीं रखने देता है, तो आप एक ही बॉक्स लेंगे, इनिशियल साउंड्स निकलवाएंगे। जैसे भुजिया मैं बुलवा रही हूँ तो मैं भ
ये मैं करा रही हूँ, बच्चे को बिस्किट दिखाना है तो इट्स ब ब ब ब, इस तरीके से मैं ही करा रही हूँ, इनिशियल साउंड्स ही निकलवा रही हूँ, ठीक है जी। और चिप्स पे है तो इट्स लाइक ची ची, इस तरीके से जो है वो बच्चे को प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप पहले डेमो देखिए फिर मेरे को देखें। पेरेंट्स, इस तरीके से आपको बॉक्सेस लेने हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। बच्चा जिस बॉक्स पे सबसे पहले हैंड लगाएगा तो इट मीन्स वो ईटेबल उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप 3 बॉक्सेस पीछे करेंगे या जितने भी बॉक्सेस आप रख रहे हैं, जिस बॉक्स को बच्चे ने हाथ लगाया था आप उसको सिर्फ कैरी कीजिए, नहीं तो कई बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो टेबल से सारा सामान नीचे गिरेगा, फिर आप उससे इरिटेट होंगे और टारगेट को आप वाइंड अप करेंगे, क्योंकि वाइंड अप करने से कभी भी स्पीच नहीं आने वाली। सो पेरेंट प्लीज़, इस तरीके से आपको बच्चे हैंडल करने हैं। टेबल इस तरीके से रखना है कि बच्चे की सिटिंग प्रॉपर हो जाए। देखिए बच्चा लेग्स चाहे नीचे से हिला भी रहा है बट जो बोर्ड है वो एज इट इज़ पड़ा है। देखिए ये भी बच्चा कोशिश कर रहा है कि बिना बोले ही बॉक्स में से सामान बाहर आ जाए, बट आपको इस तरीके से अपने आप को आगे आगे करनी है अपनी अपर बॉडी, और इस तरीके से पूरा जो सेशन है उसको कंट्रोल करेंगे। ये देखिए बच्चा बहुत अच्छा कोऑपरेट कर। सो पेरेंट्स, होपफुली विद डेमोज आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई। और पेरेंट्स, इस वीडियो का Q&A मैं करूँगी इसी वीक ही, बट आप प्लीज़ इसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि फिर रिलेट नहीं होता है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ना। इसी वीडियो से जो कंटेंट इसमें डाला है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिएगा, और अदरवाइज जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं थ्रू शॉर्ट्स में आपको देती रहूँगी। ठीक है पेरेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग अवर वीडियोस। थैंक यू।